हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईटीएफ्स को ट्रेड करना या ईटीएफ के अंदर बाय सेल किस तरीके से किया जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में बात की थी कि ईटीएफ्स होते क्या है। ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और इसमें जब आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। अगर कोई बिगनर ट्रेडर है जिसे मार्केट की वोलेटिलिटी से डर लगता है, तो उसके लिए ईटीएफ बेस्ट होते हैं। वही हम लोगों ने बात की थी कि ईटीएफ के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है इंडेक्स ईटीएफ। देखिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और आप पूरी की पूरी बास्केट को बाय करना चाहते हो स्टॉक्स की, तो इंडेक्स ईटीएफ आर द ऑलवेज गुड वन। इसमें वोलेटिलिटी काफी अच्छी होती है, जिसमें आते हैं निफ्टी 50 के ईटीएफ्स आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आते हैं सेंसेक्स के ईटीएफ या फिर गोल्ड के ईटीएफ, जो एक लिक्विडिटी के साथ आप इसे बाय सेल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो आपको ऑर्डर्स लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सेकेंडली, जब हम लोग बात करते हैं कि सेक्टर के ईटीएफ, देखो इसमें थोड़ी सी कम लिक्विडिटी होती है, तो मोस्टली सेक्टर के जो ईटीएफ होते हैं इसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादातर प्रेफर करते हैं। सेक्टर के ईटीएफ में आते हैं आईटी सेक्टर के ईटीएफ, फार्मा सेक्टर के ईटीएफ, बैंक निफ्टी के ईटीएफ, मतलब बैंकिंग सेक्टर के ईटीएफ, ये ज्यादातर काम करते हैं। उसके बाद हम लोग गोल्ड ईटीएफ में ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद होते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ। जो ईटीएफ जो मोस्टली नैस्डैक 100 के ईटीएफ हो, वो हम लोग ज्यादातर बाहर के हमारे अगर कोई ऐसा डीमैट अकाउंट है लाइक द आईएनडी मनी, तो उससे बाय सेल कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ खरीदते और बेचते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, देखिए, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशो देखते हैं, वैसे आपको ईटीएफ के अंदर एक्सपेंस रेशो देखना चाहिए। अगर किसी भी ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो 0.5 से बिलो है, तो आप उस ईटीएफ को बाय कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है एक ट्रेडिंग फीस जो आपके ईटीएफ को मैनेज करने के लिए ली जाती है, लाइक द म्यूचुअल फंड। सेकंड, ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी है या नहीं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि आपने आज ईटीएफ बाय किया है लेकिन आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लो वॉल्यूम के ईटीएफ्स को नहीं खरीदना है। जैसे मैंने कहा, इंडेक्स ईटीएफ में हमेशा अच्छी मोमेंटम होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है। अगर मैं बात करूं तो इसके रिटर्न्स की, देखिए हमेशा ईटीएफ्स अपने असेट्स के साथ चलते हैं। लाइक द निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, वो कितना परसेंट रिटर्न दे सकता है, ये डिपेंड करेगा निफ्टी के मोमेंटम पे। बट ऑन एन एवरेज अगर लास्ट रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो इसने 10 to 12% की मोमेंटम दी है हमेशा। लॉन्ग टर्म के केस में एवरेज रिटर्न्स उतने आते हैं। गोल्ड ईटीएफ वाज द ऑन फायर राइट नाउ। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं और गोल्ड ईटीएफ के परसेंटेज की बात करूं, तो वो 7 to 9% आपको एवरेज रिटर्न्स दे सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ जब आपको ईटीएफ को खरीदना होता है, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन और कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स पे ज्यादा काम कर सकते हो। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए पहले तो चलते हैं एक बार स्क्रीन पे और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, मैं अगर सिंगल स्टॉक्स में काम करूं या सिंगल ईटीएफ में काम करूं, तो काफी बार ऐसे होता है सिंगल मतलब वन डायरेक्शन में काम करना, कि अगर वो ऊपर गया तो प्रॉफिट बनेगा, नीचे गिरा तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस की मोमेंटम उस सिंगल असेट पे डिपेंडेंट है या फिर उस सिंगल ईटीएफ या स्टॉक पे डिपेंडेंट है, कि मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट देखिए, मैं यहाँ पे सिंगल स्टॉक की बात करती हूँ ताकि आपको याद रहे, या फिर सिंगल ईटीएफ की। यहाँ पे पूरी तरह से डायरेक्शन के बेसिस पे काम होगा। लेकिन वही अगर मेरे पास 10 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स है, याद रखना मेरे पास 10 कंपनीज के स्टॉक्स है, या फिर मेरे पास अलग अलग ईटीएफ्स है, मेरे पास एक एग्जांपल के लिए गोल्ड ईटीएफ है, मेरे पास फार्मा की ईटीएफ्स है, मेरे पास बैंकिंग की ईटीएफ है। अगर ऐसे है, तो मैं वहां पे ज्यादातर केसेस में अगर मार्केट भी गिरेगी, देखिए मार्केट में सारे सेक्टर एट ए टाइम नहीं गिरते हैं, तो कोई सेक्टर नीचे गिरेंगे,
और कोई सेक्टर ऊपर जाएंगे। अगर ऐसे हुआ कि आपने यहाँ पे एक ही ईटीएफ बाय किया था या फिर एक ही सिंगल स्टॉक बाय किया था, ऊपर गया प्रॉफिट होगा, नीचे गिरा लॉस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनीज है, या फिर 10 आपके पास गोल्ड, 10 फार्मा, या फिर अलग अलग ईटीएफ्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ईटीएफ्स आपके ऊपर जाएंगे और कुछ ईटीएफ्स आपके नीचे रहेंगे। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे पूरा लॉस नहीं होगा। याद रखना, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखोगे। और जनरली यहाँ पे कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, तो ईटीएफ्स में कंपाउंडिंग ज्यादा अच्छे से होती है। देखिए हम लोगों ने, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 2 3 साल का जो भी इंटरेस्ट है आपको उतना ही मिलेगा। बट इस साल के इंटरेस्ट में या को अगले साल की आपकी जो मेन आपका ये होता है, आपका जो भी मेन ईटीएफ का प्राइस होता है उसमें ऐड किया जाएगा, दैट इज अ कंपाउंडिंग होगी हर साल। एवरेज कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलेंगे आपको ईटीएफ्स के अंदर। अब इसके साथ साथ आपको और एक चीज हमेशा याद रखनी है ईटीएफ्स के अंदर, कि ईटीएफ लिक्विड हो, मतलब उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलेंगे एक डीमैट अकाउंट पे और वहां पे देखेंगे कि ईटीएफ्स को कैसे ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की थी अलग अलग ईटीएफ्स होते हैं। आज हम लोग पहले तो बात करेंगे इंडेक्स ईटीएफ की, कि फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी 50 का ईटीएफ या फिर मुझे खरीदना है सेंसेक्स का ईटीएफ, तो मुझे सिंपल यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और वहां पे लिखना है ईटीएफ। पहले तो मैं निफ्टी 50 का ईटीएफ यहाँ पे सर्च करती हूँ। देखिए अगर मैं निफ्टी 50 के ईटीएफ पे काम करूं, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंपनीज है जिनके अभी ईटीएफ्स है। तो मुझे इसमें से जो भी चूज करना है वो पहले तो हम लोग चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट शोइंग यू कि मुझे निफ्टी 50 का मिराई एसेट वाला ईटीएफ खरीदना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मुझे पहले तो इसको ऐड करना है। और अगर मुझे इसको ऐड करने के बाद, आप इसे एज एन अ चार्ट भी देख सकते हो कि इसका चार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर आप टेक्निकल्स के थ्रू जाना चाहते हो। स्पेशली जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको इसे हमेशा ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स के टेक्निकल लेवल्स देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। लाइक द निफ्टी, आप सेंसेक्स के भी ईटीएफ्स में काम कर सकते हो। अगर आपको पता है आगे चल के सेंसेक्स ऊपर ही जाएगा, तो आप सेंसेक्स का ईटीएफ बाय कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बाय कर सकते हो गोल्ड ईटीएफ। देखिए राइट नाउ गोल्ड ईटीएफ आर द वेरी गुड, बट इसमें थोड़े से करेक्शन के वक्त आपको इसको बाय करना चाहिए। जो गोल्ड ईटीएफ, देखिए जब आप ईटीएफ के अंदर बाय सेल करना चाहते हो ना, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ईटीएफ के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। ये कोई भी आपकी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट कि इसको किस तरीके से ऑर्डर पुट किए जाते हैं, ये मैं सिंगल क्वांटिटी से आपको करके दिखाऊंगी, ताकि जब आप ईटीएफ बाय करो या सेल करो या फिर उस पर स्टॉप लॉस लगाओ तो आप आराम से इसे एग्जीक्यूट कर सको।
आपको वो होल्डिंग्स में दिखे, यहाँ पे पोजीशंस में दिखेगा। और वो बाद में जिस दिन आप इसे बाय करोगे वो आपको पोजीशंस में दिखेगा। और जैसे ही आप 2-3 दिन के बाद ये आपके होल्डिंग्स में चला जाएगा। अब इसको सेल कैसे किया जाता है, देखिए आप इस पे चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे एग्जिट के ऊपर प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने कहा स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस में दो चीजें होती है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है ट्रिगर्ड प्राइस। ट्रिगर्ड प्राइस का मतलब होता है वो ऑर्डर एक्टिवेशन का प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नीचे आता है 130 से नीचे, तो मैं यहाँ से ऑर्डर एक्टिवेट करूंगी। बट मैं 130 पे बेचूंगी नहीं इसे, मुझे उससे थोड़ा सा नीचे मतलब 129.50 पे बेचना है। तो ये चीज याद रखना, आप इस तरीके से इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा, ये डेली का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस लगाओ इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर, जीटीटी ऑर्डर्स में। और जीटीटी ऑर्डर से आप इस ऑर्डर को यहाँ पे सेल के लिए ले सकते हो। जीटीटी में आपको सेलिंग जीटीटी लगानी है और इसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉसेस दोनों लगा सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि इसे सेल करना, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने इसे सेल करना है, तो पहले तो याद रखना जब आप इसे बाय या सेल करते हो ईटीएफ के ब्रोकरेज चार्जेस काफी कम होते हैं। और जब आप इसे बाय या सेल करोगे, तो हम लोग जब इसके अंदर काम करते हैं तो ज्यादा आपको फंड्स की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने पूरा ईटीएफ पर क्वांटिटी इसका 132 रुपीज के अंदर बाय किया है। लेकिन दो ऑप्शन है, एक है लिमिट प्राइस एंड एक है मार्केट प्राइस। मैं अगर तुरंत बेचना चाहती हूँ तो मैं लिमिट प्राइस से बेचू, यहाँ से सॉरी मार्केट प्राइस से बेचूंगी। और अगर मुझे इस पे अपने प्राइस पे ही बेचना है तो मैं इसे फिर मार्केट सॉरी लिमिट प्राइस पे यहाँ पे लिमिट डाल के रखूंगी। अगर ये 135 पे चला जाता है तो बिक जाए। लेकिन ऐसा है कि आप जो ट्रेड है आपका डेली देख नहीं सकते हो, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको जीटीटी ऑर्डर से टारगेट और स्टॉप लॉसेस दोनों प्लेस करके रखने पड़ेंगे। तो ये याद रखना, ये आपके बाद में होल्डिंग में दिखेगा। आज आपने इस तुरंत बाय किया है इसलिए पोजीशन में दिख रहा है, बाद में होल्डिंग में दिखेगा। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।